for empowering women entrepreneurs and is a tribute to the indomitable spirit of the women entrepreneurs. माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है, कृपया अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर यशस्विनी कैंपेन का शुभारंभ करें। आज हमें मान्यवर श्री जितिन राम मांझी जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मान्यवर मंत्री महोदय जी का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के विकास और कल्याण के प्रति समर्पण एवं आपकी जनसेवा और किसानों और उद्यमियों की आवाज को मजबूती से पहुंचाने के आपके प्रयास सदैव सराहनीय है। माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और मैं कुछ अपनी बात कहूं उसके पहले आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा एमएसएमई दिवस है उसके लिए सबको बहुत दिल से और दिल के गहराइयों से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। और आज इस अवसर पर यहाँ आए माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और राज्य मंत्री सुश्री शोभा जी और एमएससी के सचिव श्री एससीएल दास जी, सचिव विधि और न्याय मंत्रालय श्री राजीव मनी जी, न्यायाधीश सेवा निवृत्त श्री हेमंत गुप्ता जी, अगस्ते तानो कोऊ में विश्व बैंक काउंटी निदेशक जी, मंच पर आसीन और मंच के समक्ष बैठे हुए अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आप सब अवगत हैं कि प्रत्येक साल विगत कई एक वर्षों से 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एमएससी को मनाया जाता है। और इसके लिए जैसा कि पहले आप लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं दे चुके हैं, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम अपनी बात और डिटेल में कुछ कहें, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो विभाग हम लोगों को मिला है उसको हिंदी में इस रूप में हम समझते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्य। मध्य की बात अभी हम छोड़ते हैं, लघु की भी बात थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं। हम जोर देते हैं सूक्ष्म पर, माइक्रो। और इसलिए मैं कहता हूं कि अभी सभी मुख्य वक्ताओं ने इस बात की चर्चा की कि जो रोजगार हमारा है उसमें हमारे बहुत से साथियों जो नौजवान हैं उनको ऑब्जर्व करना है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सब स्वीकार करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें प्रैक्टिकल अनुभव है। जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जहां कड़ी मेहनत कर, कड़ी धूप में, वर्षा में और ठंड में 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा काम करते हैं,
और उनको मजदूरी के रूप में जो प्राप्त होता है वो कहने में मुझे थोड़ा हिचक आती है। मैं उस जगह से आया हूं, इसलिए मैं तो समझ रहा हूं कि जब तक माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो व्यापार, सूक्ष्म व्यापार को हम उस तबके तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस तबके में और जिस तबके से हम आए हैं, तब तक मेरे समझ से पूर्णता की बात कहना बेईमानी होगी। और आज समझते हैं, जब पैरामीटर हम बतलाते हैं अमीरों की, गरीबों की, तो हम बहुत साफगोई से स्वीकार करते हैं कि आज 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे पड़ रहे हैं और 70% से अधिक लोग गरीबी रेखा से तो पल रहे ही हैं, उसमें 70% का 90-95% वैसे लोग हैं जो आज हम कह सकते हैं कि किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य तो है ही है, सौभाग्यवश भारत को नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपना कल्पना से समाज के सारे लोगों को समझ रहे हैं, दुश्वारियों को, और उनके लिए वो काम करना चाहते हैं। वैसी दृष्टिकोण से ये माइक्रो प्लानिंग जो होगा, माइक्रो इंडस्ट्री जो हो, माइक्रो प्रयास जो होगा लोगों का काम करने का, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है, और अभी IIAC के चेयरमैन साहब ने भी बताने का काम किया है कि हमारा MSME मंत्रालय का एक्ट में बदलाव हो और ग्रामीण महिलाओं को निश्चित रूप में अवेयरनेस की स्थिति में लाने की आवश्यकता है। ये दो बात अभी सुझाव में आए हैं। मैं इसको बहुत तवज्जो देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। अभी मेघवाल साहब कह रहे थे, थोड़ा सा हम अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान, भारत हमारा जगत गुरु कहलाता था, दूध घी की नदियां बहती थी और सब लोग सुखी थे, स्वस्थ थे और खुश रहा करते थे। उस समय कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी हमारे यहाँ। क्या था? यही सूक्ष्म और लघु उद्योग था, जिसके चलते इतना बड़ा बड़ा मार्केट कम्प्लेक्स उसमें नहीं थे। सारे चीजें ग्रामों में, कस्बों में ही प्राप्त हो जाया करती थी और लोग धन निधान थे, सुखी थे। अगर आज हमको अपने आबादी के अधिकांश भाग के लोगों को अगर सुख देना है, संपन्न बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो हमको ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में देखना होगा, जाना होगा और उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा। उनकी आवश्यकताओं में आर्थिक आवश्यकता तो है ही है, उसकी सामाजिक आवश्यकता भी है, शैक्षणिक आवश्यकता भी है और उसकी स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। सबको देखना होगा और उसको देखने के लिए मैं समझता हूं कि MSME के माध्यम से और सूक्ष्म उद्योग को ग्राम ग्राम तक पहुंचाकर, स्किल डेवलप कर
सहायता देकर हम वैसा काम कर सकते हैं, तब हम पूर्णता की स्थिति में आ सकते हैं, ऐसा मेरी समझ में आती है बात। तो भाइयों बहनों, आप लोग इस हर मानव में एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे वर्ल्ड बैंक के लोग भी हैं, न्यायविद भी हैं, विद्वान लोग भी हैं। सबके सामने ही बात को मैं रखना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी जिस समय विभाग के बारे में हमसे बतला रहे थे, तो उन्होंने कहा, मांझी जी, हम आपको अपना विजन का विभाग दे रहे हैं। मैं सही समझता हूं कि उनका विजन यही है। शहरों में तो हम हैं, हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, अंतरिक्ष में भी हम हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन गांव के उन झोपड़ियों में जहां सूरज की किरण अबाध रूप में पहुंच जाती है, वर्षा की बूंदें वहां रुकती नहीं है और शीतलहरी से वे बच नहीं पाते हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ावें, इस दिशा में हमारा सूक्ष्म उद्योग और प्रधानमंत्री जी की कल्पना को साकार करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके लिए आज भी गांव में हम लोग जाते हैं, हमारे रविदास बंधु लोग हैं, अगर थोड़ा सा भी उनको हम सहयोग दे पाते हैं और आधुनिक रीति रिवाज से अगर उनको हम ट्रेंड करते हैं, तो बड़े बड़े कंपनियों में जो शू और चप्पल बनते हैं उससे अच्छा वो बना पाते हैं। तो हमको उसको प्रमोट करने की जरूरत है। हम आज, पहले जमाना में हाथ से सिलाई होती थी, कपड़ा में चाहे कुर्ता हो, पैजामा हो, गंजी हो, हाथ से सीते थे। बीच में बात आ गई मशीन की, और मशीन के चलते सारी सिलाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम शायद जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि जिस महा टेलर को क्या कहा जाता है, उनके बड़ा दुकान को हमको नहीं याद आ रहा है, उनके क्या हम कपड़ा सीने के लिए देते हैं, तो वो उस कपड़ा को अपने नीचे के कई एक टेलर को दे देते हैं, वो सी करके उनके पास लाते हैं और वो लेवल लगा कर आपको दे देते हैं। आप कहते हैं कि हम तो टेलर हाउस से अपना सामान सिला के ला रहे हैं। लेकिन अंदरूनी उसके पृष्ठभूमि यही है कि हमारे लोग जो देहात में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वही काम करते हैं। उसी काम को दूसरे लोग लेवलिंग कर करके आज मार्केट में आ जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमको उनको प्रमोट करना चाहिए जो पैसा के अभाव में और प्रशिक्षण के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनको उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। आप हम सिलाई के लिए देते हैं तो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया देते हैं, लेकिन उस टेलर को जो देता है बना करके, उनको 100-150 रुपया मिल जाता है। अगर हम डायरेक्ट उनका यहाँ से लाएंगे, उनको प्रशिक्षण अगर हम देंगे, उनको हम मटेरियल देंगे, उनसे बाजार की बात हम कराएंगे, तो जो आज 1500 में आपको जो मिलता है वो सामान वहाँ 500 में मिलेगा, और उनको जो 100 रुपया मजदूरी मिलती है 500 मिलेगा, यानी कि 400 का बचत उनको होगा। वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए माइक्रो पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे बासरमैन भाई हैं, हम लोग सीधे जाते हैं ग्लैमर में दे देते हैं अपने कपड़ा को। ये हम नहीं समझते हैं कि ग्लैमर में देते हैं तो क्या ग्लैमर वही अपना सब काम करता है? क्या नहीं करता है, वो दे देता है उसी हमारे बासरमैन भाई को जो कस्बे में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के आसपास रहते हैं, और वही अपना काम करके जब उनको देते हैं तो उसको थोड़ा सा फिनिश कर करके
हम लोगों के पास परोस देते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हम तो शहर में रहने वाले बहुत कम हैं। कल ही हमारी पत्नी बोल रही थी हम धोती पहनते हैं। हम गया पटना में धोती की जो सफाई होती है 20 रुपया 25 रुपया में हो जाता है, यहाँ 150 रुपया लिया गया। हमारी देहाती पत्नी झगड़ गई हमसे। तो आप जोड़िए कितना फैशन के नाम पर हमारा जो अर्थ है, हमारी पूंजी है, कहाँ जा रही है और जाना चाहिए कहाँ। तो हमारे पूंजी का डाइवर्सन होना चाहिए टुवर्ड्स माइक्रो के पास, ताकि उनको उचित मजदूरी मिले, तब हम समझते हैं हमारा देश इसलिए माइक्रो का बहुत बड़ा महत्व है। और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही सोचते हैं और उनके सपनों को अगर साकार करना है तो निश्चित रूप में हमको इस रूप में सोचना होगा। और ठीक बात है, आधुनिकता है, आधुनिकीकरण का सहारा लेना चाहिए हमको, लेकिन टू द सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक लेना चाहिए, नहीं कि हम एकदम उसी पर डिपेंड कर जाएं। अगर उसी पर हम डिपेंड कर जाएंगे तो फिर मल्टीपल और ये जो कंपनियां हैं उसका स्थान आ जाएगा, तो हमारे लोग कहाँ चले जाएंगे। यही कारण है कि हमारे गांव घर में सारे सामान जब मिल जाते थे, आज हम शहर की ओर मुड़ जाते हैं। और नहीं तो पहले गांव में ही हम लोग कर लेते थे काम, चाहे जूता का हो, चाहे कपड़ा का हो, सिलाई का हो, कारपेंट्री का हो, यूटेंसिल बनाने का हो, ये सारे चीज गांव में मिल जाते थे, गांव में बन जाते थे। आज आवश्यकता है कि हम गांवों की ओर बढ़ें, और यही हमारे नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, विजन है कि हम वहां जाएंगे तो एक तरफ उनको क्वालिटी भी मिल सकेगी और दूसरी तरफ जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो शोर बची है, इससे भी हम निजात पा सकेंगे, तो हम समझते हैं हमारा कल्याण होगा। तो यहाँ पर महोदय हम कह सकते हैं कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अर्थव्यवस्था इस महत्वपूर्ण परिपत्र के विकास और संवर्धन की दिशा में अथक रूप से कार्य करने के अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन उद्यमी भारत दिवस मना रहा है। बड़ी अच्छी बात है। इसलिए हम आज के दिन में इस अवसर पर आप सबों को पुनः पुनः बधाई देते हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत हेतु हमें अधिक समेकित और निश्चित दिशा की आवश्यकता है। यह सहनशीलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है, और यह केवल पारंपरिक रूप से जाने पहचाने औद्योगिक क्षेत्रों और समूहों में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में, भारत के गांव और छोटे शहरों तक ले जाने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम आपके सामने अभी किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा यह प्रयास एक आधुनिक, जीवंत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एमएसई बनाने के सहायक सिद्ध होगा, जो कि आर्थिक विकास, रोजगार और निर्यात को सशक्त बनाता है और इंक्लूजन के माध्यम से सशक्तिकरण करता है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमने 6 स्तंभों की पहचान की है। हमारे विभाग में इसके लिए 6 स्तंभ, 6 पॉइंट चुना है। पहला पॉइंट है औपचारिकता और ऋण तक पहुंच। अब इसका विशेष विवरण कर बताने में तो हमारे शोभा जी को भी और हमारे अर्जुन बाबू को भी ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम विस्तृत में न जाकर सिर्फ पॉइंट ही कहते हैं। और वो पॉइंट है कि औपचारिकता और ऋण तक पहुंच करना एक,
बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना 2, ई कॉमर्स को अपनाना 3, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना 4, कौशल स्तर में वृद्धि करना 5 और सेवा क्षेत्र का डिजिटीकरण करना 6 और साथ साथ खादी, ग्रामीण और क्वायर उद्योग को वैश्वीकरण के लिए समर्थन देना एक प्रमुख है। साथ साथ उद्यम सृजन के माध्यम से महिलाओं कारीगरों सशक्तिकरण करने की जो आवश्यकता है, इसलिए हमारे सामने कार्य स्पष्ट है। इन 6 स्तंभों पर मेहनत से और स्मार्ट तरीके से कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, जिसकी चर्चा प्रारंभिक में हम अपना इंट्रोडक्शन में आपके सामने किया है। आगे जारी सुधारों के हिस्से के रूप में हम एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों को हर समर्थन और मजबूती प्रदान करना जारी रखेगा और एमएसएमई के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम निर्धारित किए गए 6 स्तंभों को कभी न भूलें। उद्यमी भारत के अवसर पर आज हम एक साथ उस यात्रा पर निकल पड़े हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले एमएसएमई अधिनियम को और अधिक सशक्त एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी किया है। 2006 के अधिनियम के आगे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि हम एमएसएमई को अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और इनोवेशन और नए वैश्विक आत्मविश्वास के लाभ उठा सकें। यह मंत्रालय एमएसएमई अधिनियम में सुधार लाने के लिए आपके सुझाव और राय की अपेक्षा रखता है। अभी अपने वक्तव्य में इसके बारे में भी बताया गया है कि इसके एक्ट में, अधिनियम में सुधार है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों से समग्र रूप में राय लेकर के इसको, कोई भी कानून जो कठोर होता है तो समाज के लिए घातक होता है या प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये मंत्रालय सुझाव को और राय की अपेक्षा रखता है कि अधिनियम में सुधार कैसे लाया जाए। मुझे मालूम है कि आज इस सभा में केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग संघों, उद्यमियों, वकीलों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि यह संगम चर्चाओं से समृद्ध करेगा और ऐसा विचार सामने लाएगा जो सुधार प्रक्रिया में सहायक होगा। दूसरा यह कि आज लगभग हर गतिविधि में डिजिटलीकरण ही आगे बढ़ने का रास्ता है और एमएसएमई के लिए डिजिटल मार्केटिंग बड़े बाजारों तक पहुंचाने की कुंजी है। इस आवश्यकता को समझते हुए इस मंत्रालय ने एमएसई व्यापार संभाव्यता और विपणन स्कीम तैयार की है, जो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कर एमएसएमई मंत्रालय की रेजिंग एंड एक्टिलेशनिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम का एक हिस्सा है। यह पहल सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने में सहायक होगी। सरकार इस उद्यमों को कैटलॉग निर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, खाता प्रबंधन में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 3 वर्षों में लगभग 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसे कम से कम 50% महिलाओं का स्वामित्व होने वाला है, जिसकी चर्चा हमारे शोभा जी ने भी की और अन्य लोगों ने भी इस बात की मानना की है कि महिलाओं को, महिला उद्यमियों को हम लोग आगे बढ़ावें। तो इसी पर हम लोगों का फोकस है कि अगले जो 3 वर्ष में 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें 50% महिलाओं को स्वामित्व दिया जाने वाला है। तीसरा यह है कि इंडक्शन के रूप में महिलाओं और समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों को मध्य उद्यमिता और संवर्धन शामिल है। देश में बहुत से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को
औपचारिक उद्योगों में परिवर्तन करने हेतु और इसके माध्यम से सरकार की स्कीमें सुलभ कराने के लिए मंत्रालय ग्रामीण विकास, आवासन, शहरी विकास, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से देश भर में यशस्विनी नामक श्रृंखलाबद्ध जन आंदोलन आयोजित करेगा, जिसमें महिला उद्यमियों के लिए सरकार विभिन्न क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी लाएगी। इसके उपरांत क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे इसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और भावी उद्यमी बनाने के लिए महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। बार बार इस बार में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग महिलाओं का जो 50% टारगेट रखे हैं, ये टारगेट है, हो सकता है कि उनको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि व्यवसाय में गतिशील जगत में अपनी बढ़त कायम रखने के लिए प्राय सफलता प्रतिक्रिया देने से नहीं बल्कि बदलाव को सकारात्मक रूप में आत्मसात करने की हमारी दक्षता पर निर्भर है। आइए हम सब उद्यमी भारत के इस अवसर पर एमएसएमई की बढ़ोतरी और विकास के लिए परिवर्तन को अपनाने के महत्व को अवगत होने की शपथ ले। सब हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्प हों। आज के दिन में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी सफलता में इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए इस कटिबद्धता को दोहराने की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ जो आप लोग सब लोग आए हैं, हम लोग की बातें सुनी, हम समझते हैं डेलीब्रेशन होगा और जिन जिन बातों की चर्चा हमारे विद्वान जनों ने किया है उसको जरूर लिपिबद्ध करेंगे और लिपिबद्ध करने के बाद मंत्रालय को मिलेगा। हम प्रधानमंत्री के से भेंट कर और सभी मंत्रियों से सहयोग कर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि हमारा एमएसएमई विभाग और आगे बढ़े और जो हमने कहा कि जो अपेक्षित वर्ग है उसको हम निश्चित रूप में मेन धारा में लाने का हम काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एमएसएमई दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक